हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। सो क्लास 4 स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर पार्ट 15 धोखा पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मयंक नाम का एक लड़का है बच्चों, जिसकी परीक्षा के दिन बहुत ही करीब है। मतलब परीक्षा आने वाली है और वह परीक्षा के लिए मूड बना रहा है, मतलब पढ़ने के लिए मूड बनाता है, कोशिश करता है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, वह अपने मित्र को भी देखता है। उसका एक मित्र है तुषार। ठीक है, वो तुषार को किताबें पढ़ने का बहुत रुचि आती है, उसको नई नई पुस्तकें। बट जो है मयंक कभी अपने आप को कभी कोई बहाना बनाकर पढ़ाई को टाल देता है, वो पढ़ नहीं पाता है समय से, और उसकी परीक्षा जो है करीब है। चलिए अब हम इस कहानी में पढ़ते हैं। मयंक पूरे ज़ोर से बल्ला घुमाता है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़ोर से बल्ला घुमाता है, ऐसा वो सपने में करता है। और यह मारा चौका। मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। मयंक का शतक पूरे होने में अब सिर्फ 2 रन बाकी हैं और तभी टिर 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 मयंक की आंख खोलकर उछलकर बिस्तर पर वो बैठ जाता है। वह ये सब सपना देख रहा है। ठीक है, उसे क्रिकेट में आनंद है, तो वह जो है शतक लगा रहा है और उसे पूरा होने में 2 रन बाकी हैं। तभी जो है अलार्म बज जाता है टिर 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 करके। फिर मयंक की आंखें जो है खुल जाती है, वो बिस्तर पर बैठ जाता है उछलकर। घड़ी 4 बजे का अलार्म बजा रही थी। वह रात को अलार्म लगाकर सोया था। इस वक्त उठकर उसको पढ़ना था, इसलिए उसने 4 बजे का अलार्म लगा रखा था। ऐसे मीठे मीठे सपनों को अलविदा कहकर किताबों में सिर खपाना उसे बड़ा वो लगा कि इतना अच्छा मैं सपना देख रहा था और अब मेरी नींद भी जाग गई। अब मुझे जो है किताबों में सर खपाना, मतलब अब उसको जो है पढ़ना पड़ेगा। क्या मुसीबत है, ऐसा वह सोचता है। उसकी पलकें भारी होती जा रही हैं। वह अलार्म के कांटे को 4:30 पर घुमाता है। वो सोचता है कि थोड़ा सा 4 से 4:30 करता है, आधा घंटा और सो लूँ, ऐसा सोचता है। ठीक है, आधा घंटा और हम सो लें, शतक पूरा कर लें, जो मैं अपना सपना देख रहा हूँ शतक पूरा कर लो, फिर मैं उठ जाऊँगा। 4:30 बजे का अलार्म बजता रहा। मयंक सोता रहा। पिछले 3 दिनों से मयंक के साथ यही हो रहा था। परीक्षा सिर पर आ गई देखते देखते। वैसे परीक्षा तो हर साल होती है, मगर इस बार यदि मयंक प्रथम आ गया तो पापा ने उसे नई स्कूटी देने का वायदा किया था ना, नई स्कूटी देने का ऐसा वादा किया था। क्योंकि जब बच्चों हम पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारे माता पिता भी हमें उपहार में कुछ ना कुछ देते हैं। तो मयंक के पिताजी ने उसे क्या वादा किया था कि अगर वह परीक्षा में प्रथम आएगा, फर्स्ट पोजीशन लाएगा, तो उसके पिताजी उसे स्कूटी उपहार में देंगे। 8 बजे मयंक की नींद टूटी। उठते ही उसे भूख का एहसास हुआ। एहसास का अर्थ क्या होता है? अनुभव हुआ। हाथ मुंह धोते वक्त मयंक ने सोचा कि नाश्ता करते ही वह पढ़ने बैठ जाएगा और 12 बजे से पहले नहीं उठेगा। अभी भी वह अपना मूड बना रहा है, अपने मन को संतुष्टि दे रहा है कि मैं ऐसा करूँगा तो फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा, पहले अपना ये काम निपटाऊँगा, नाश्ता करूँगा। ठीक है, और 12 बजे से पहले नहीं उठेगा पढ़ाई करने के लिए। जब वो बैठेगा तो 12 बजे तक वो पढ़ता ही रहेगा। यह तय करके उसने डट कर नाश्ता किया, फिर कंप्यूटर पर गेम खेलने बैठ गया ताकि पढ़ाई से पहले अपने खेलने का कोटा भी पूरा कर सके। तो वे बच्चों अपने आप को क्या दे रहा था? धोखा दे रहा था ना, कि ये काम कर लूँगा तो फिर मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगा, फिर ये कर लूँ, फिर पढ़ाई कर लूँगा, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा था। और फिर निश्चिंत होकर पढ़ाई करूँगा। 10:30 बजे गेम का 10:30 बजे गेम का हीरो बनने के बाद मयंक ने अंगड़ाई ली और मम्मी को चाय बनाने के लिए कहा ताकि चाय पीकर पढ़ाई कर सके। चाय पीकर उसे लगा कि अब वह पढ़ सकेगा। मेज़ कुर्सी पर जमकर बैठने के बाद उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई, मतलब अपनी बाहें चढ़ाई। किसी पहलवान की तरह ललकारते हुए गणित की किताब उठा ली। बहुत सयाने हो, मतलब बहुत चतुर हो, उसके कानों में आवाज़ आई। समझते ही बाकी सब बेवकूफ़ हैं। बाहर मम्मी और सब्जी वाले में बात चल रही थी। मयंक सुनता रहा। जब दीवार घड़ी ने टन 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 कर 11 बजाया तो मयंक चौंका। एक कप चाय बना ला। सोमू, उसकी छोटी बहन सोमी, वहीं एक कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। सिर उठाकर बोली, जी हाँ, आप आराम फरमाइए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ, अपने भैया से कहती है। चाहे उसके स्वर में चिंगारियाँ थीं, मतलब गुस्सा था। दोबारा कुछ कहना ही बेकार था। तो
अभी हमने यहाँ तक पढ़ा बच्चों मयंक के बारे में, है ना। मयंक जो था वह उसे पढ़ाई में आनंद नहीं आता था और वह सोचता था पढ़ूंगा पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ नहीं पाता था। वह केवल अपने आप को ही धोखा दे रहा था। तो आप भी इस पेज को अच्छे से अध्ययन करें, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।